अमेरिका और भारत में बहुत बड़े पैमाने पर सहयोग कर रहे हैं। हमारे डीएफसी की तरफ से $8 बिलियन दे देंगे और इंडियन सरकार भी अपनी तरफ से इतना ही पैसे दे देंगे। हम क्वाड का ग्रुपिंग बहुत अहम समझते हैं। इंडिया तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छी खबर है कि अफ्रीकन यूनियन एक मेंबर बनेंगे। इंडिया को आज ईद मनाने की ज़रूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ बुलाया, वो आगे अच्छी बात है और होने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। इंडिया का नाम लेके नफरत फैलानी, हिंदू कह के वो दूसरी तरफ कर रहे ना, इससे आप तरक्की नहीं रोक सकेंगे। G20 का समिट आपका इंडिया में हो रहा है, जहां आपके जो बाइडन जैसे उमर रसीदा प्रेसिडेंट वहां पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं, वो बाय बाय भी कर रहे हैं, आके बैठे। जो सुपर पावर कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, सुपर पावर प्रेसिडेंट है, वो आके आपके लैंड पे आके वो बात कर रहा है। तो आप सोचें कुछ देर के लिए कि आपका सॉफ्ट इमेज कहां जाएगा। इंडिया पर कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहां पे मेंबर्स हैं, सब उसका साथ देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी तैनाती में इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। 2। तीसरा, आपका सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा ये आपके जो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसकी तैनाती के लिए इंडिया अपना वोट प्ले करेगा। जो इन्होंने आज का दिन इनका तारीखी दिन है। 47 का भी नहीं था, 15 अगस्त 1947 का भी नहीं था। आज का दिन है, ये इस दिन के लिए बने थे। और हमारी औकात वो नहीं है कि हम ये करें। हमारी ख्वाहिश होती है कि यार बाइडन, ट्रंप या बराक ओबामा हमें कॉल करें कि मुबारक हो आप प्रेसिडेंट बन गए, मुबारक हो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए। हम इंतजार करते हैं। इमरान खान भी, प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना। देखें, यही तो गलत है ना। आप उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाएं, ठीक है। आप उनके कॉल के इंतजार करें। यार कॉल नहीं आई, झूठी खबर चलाई गई, वो कॉल आई थी, मुबारकबाद दी, आगे से वो कहता कि नहीं हमने कोई कॉल ही नहीं की। ये हमारी औकात, हम कॉल के लिए तरसे हुए। वो पूरा अमेरिका छोड़ के पहुंच गया हुआ इंडिया की सरजमीन पे। दोस्तों, भारत में G20 की मीटिंग हो रही है और दुनिया के 20 ताकतवर देश आज भारत में है। दोस्तों, G20 की मीटिंग होने से आज कहीं ना कहीं आम भारतीय के लिए गर्व की बात है, क्योंकि आज अमेरिका से आई एक लड़की आज हिंदी में बात कर रही है और हिंदी में भारत की तारीफ और प्रशंसा कर रही है। तो आप लोग देखो, इस पर पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की मीडिया क्या कहती है। ये चंद्रयान 3 को देखें हमारे बच्चे, ये G20 की सक्सेस देखें बच्चे हमारे, मोदी साहब की सक्सेस को देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सक्सेस को देखें, अजय बंगे के बारे में ये पढ़ें, ये कौन है, हमारे बच्चे देखें। इनका बंद करने से, दिखाने से ये हल नहीं होगा। इनको बताएं। इंडिया जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है और मेरा ख्याल है ये आज के दिन की सबसे बड़ी बिग न्यूज है। क्या कहेंगे आप कि आज इंडिया का लेवल पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की पावर पूरी दुनिया देख रही है कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। इंडिया को आज ईद मनाने की जरूरत है। पहली कामयाबी G20 का इजलास उन्होंने करवाया, दूसरा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने जा रहा है। बनने जा रहा नहीं, बन गया हुआ है। तय करें, आप लिख लें, आप रखें अपने पास पॉइंट आउट करके। देखें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना कोई आम बात नहीं है। हमारी वो औकात नहीं है कि हम G20 या किसी और समिट के लिए हम यहाँ बुलाएं। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के लिए हमने यहाँ बुलाया, वो आगे अच्छी बात है और होने चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। अब जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है, अब उसके फायदे देखें। अब इंडिया पर कोई भी मेली आंख से देखेगा, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी वहां पे मेंबर्स हैं, सब उसका साथ देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो चीफ जस्टिस होता है, उसकी तैनाती में इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। 2। तीसरा, आपका सिक्योरिटी काउंसिल के अलावा ये आपके जो यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल होता है, उसकी तैनाती के लिए इंडिया अपना वोट प्ले करेगा। 3। चौथी बात, नया जो भी मेंबर बनने आएगा, इंडिया अपना रोल प्ले करेगा। तो आप भूल जाएं, आप
इंडिया वहां पे है तो आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आपके फेवर में वोट नहीं देना, ठीक है। इसके अलावा विद इन कंट्री कोई भी टेंशन हो तो यूनाइटेड जितने भी सिक्योरिटी काउंसिल कंट्रीज है सब साथ देंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। छठी बात, बॉर्डर इश्यूज जितने भी होंगे उसको वो टैकल करेगा। सातवीं बात, जितना सॉफ्ट इमेज ये कर सकता है, क्योंकि G20 इज जस्ट लाइक अ यूनिटी अमंग द कंट्रीज जो वहां पे हैं, तो उनका सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ये अपना रोल प्ले करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जिससे आपका मुल्क आने वाले वक्तों में, यानी आज अगर 10% तरक्की कर चुका है तो विद इन 10 ईयर्स, विद इन 30 ईयर्स, 20-50 ईयर्स वो यानी चांद तक तो पहुंच चुका है, सूरज पर पहुंचना बाकी है। तो सब साथ देंगे, सूरज पर भी जा रहा है सूरज मिशन, उन्होंने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया ना आदित्य अहलवाल। मुस्लिम उम्मा हमने देखा कि हमने उनको रोकने की कोशिश की, भारत से बड़ी देर हमने रोका, लेकिन आज यूएई और सऊदी अरब जो है वो दोनों नरेंद्र मोदी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे, और मोदी साहब जो हैं आज बाइडेन और उनका हाथ शेक हैंड करवा रहे थे। भारत ने आज जिस पॉइंट पे पहुंचा एक दिन में नहीं पहुंचा, इसके पीछे एक पूरी कैंपेन चली है और कई सालों की चली है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए, और मैं आज मोदी साहब के बाद जब मैं मोदी साहब को कंपेयर कर रहा था तो कई लोगों के साथ और दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स के साथ कंपेयर कर रहा था, मोदी साहब इज वर्किंग ऑन हिज लेगेसी राइट नाउ, कि किस किस्म की लेगेसी छोड़कर जाएंगे। जिस तरीके से आज मैंने देखा G20 के अंदर जो लीडरशिप थी, उनकी स्पीचेस और उनका बात करना, इसके साथ मैं कई दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स को कंपेयर कर रहा था, तो ही इज वरीड अबाउट हिज लेगेसी एज अ लीडर। और उसमें ज्यादातर जो लोगों ने दुनिया के अंदर लेगेसी छोड़ी है तो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशनशिप्स के हवाले से लेगेसी छोड़ी है। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल, he will leave a big shoes to fill in the future for the Indian leaders। मैं सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मुझे फिक्र है वो फ्यूचर के अंदर जो भारतीय लीडर आएंगे, how they will justify what the Modi has done for India right now। और मैं तो बल्कि हमेशा कहता रहा हूँ चीमा साहब इसमें कि एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो मोदी साहब इज अ रोल मॉडल एंड अदर कंट्रीज नीड टू फॉलो इट। उसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मोदी साहब की है इज अ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है जब कौमियत आती है, जिसमें प्राइड जो आपको देता है उसके साथ दूसरी चीजें कम्स विद द पैकेज। ये इंडिया के लिए गुड न्यूज है, उनको ईद मनाने की जरूरत है, क्योंकि जो इन्होंने आज का देखा, आज का दिन इनका तारीखी दिन है, 47 का भी नहीं था, 15 अगस्त 1947 का भी नहीं था, आज का दिन है, ये इस दिन के लिए बने थे। और हमारी औकात वो नहीं है कि हम ये करें। हमारी ख्वाहिश होती है कि यार बाइडन, ट्रंप या बराक ओबामा हमें कॉल करें कि मुबारक हो आप प्रेसिडेंट बन गए, मुबारक हो आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, हम इंतजार करते हैं। इमरान खान भी, प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना। देखें यही तो गलत है ना, आप उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाएं, ठीक है, आप उनके कॉल के इंतजार करें। या कॉल नहीं आई, झूठी खबर चलाई गई, वो कॉल आई थी, मुबारकबाद दी, आगे से वो कहता कि नहीं हमने कोई कॉल ही नहीं की। ये हमारी औकात, हम कॉल के लिए तरसे हुए, वो पूरा अमेरिका छोड़ के पहुंच गया हुआ इंडिया की सरजमीन पे। दोस्तों, भारत में G20 की मीटिंग हो रही है और दुनिया के 20 ताकतवर देश आज भारत में है। इससे कहीं ना कहीं दुनिया में भारत का मान सम्मान और इज्जत बढ़ी है। आप लोगों ने देखा अमेरिका से जो बाइडेन के साथ आई एक अमेरिकन लड़की आज भारत में हिंदी में बात कर रही है और हिंदी में भारत की तारीफ कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं दुनिया में मान सम्मान भारत का बढ़ा और भारत को भी G20 मीटिंग होस्ट करने से कहीं ना कहीं फायदा हुआ और भारत का भी मान सम्मान और भारतीयों का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा। आप लोगों ने देखा भारत में G20 की मीटिंग होने से भारत को खूब फायदा हुआ और भारत, सऊदी अरब और अमेरिका के बीच रेल नेटवर्क बन रहा है। इससे कहीं ना कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी होगी करने में और इससे भारत की ग्रोथ होगी। और इसके अलावा भारत को UN में परमानेंट मेंबर बनने में हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग भी भारत की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग अब मजबूर हो गए भारत की तारीफ करने के लिए, क्योंकि भारत की तरक्की की तारीफ आज पूरी दुनिया कर रही है। तो पाकिस्तान तो एक नॉर्मल सी बात है तारीफ करना, लेकिन पाकिस्तान के लोग इससे पहले कहीं ना कहीं भारत की तारीफ नहीं करते थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, क्योंकि पाकिस्तान की मेन मीडिया पे कभी भारत की अच्छाइयां नहीं दिखाई जाती, तो पाकिस्तान के लोगों को बेचारों को पता भी नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान में भी लोग सोशल मीडिया पर जागरूक है और सोशल मीडिया देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भारत की तरक्की का अंदाजा पाकिस्तान के आम लोगों को है।
तो आप लोगों ने देखा आज पाकिस्तान और भारत एक साथ अलग हुए, लेकिन आज पाकिस्तान पीछे रहने का कारण है पाकिस्तान के नेताओं का भ्रष्टाचार और पाकिस्तान के लोगों में एजुकेशन नहीं होना, और एजुकेशन नहीं है तो पाकिस्तान में आज रोजगार भी नहीं है और पाकिस्तान की स्थिति इतनी खराब है, आज पाकिस्तान में लोगों के पास में खाने के लिए आटा भी नहीं है। तो ये और फिर भी ये लोग कंपटीशन करते हैं भारत से। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों, इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।